अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपनी कई जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों से सामान मंगवाता है। इसमें ऊर्जा, कच्चे माल, खाना पीना और कुशल काम करने वाले लोग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमेशा से अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के दौरान यह सब कुछ बदल गया। ट्रंप ने कनाडा, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों से व्यापार पर टैक्स लगाकर और प्रतिबंध लगाकर यह कोशिश की कि अमेरिका में ज्यादा सामान बने। इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को बचाना था, लेकिन इसने यह नहीं देखा कि दूसरे देशों के साथ व्यापार पर अमेरिका कितना निर्भर है। अमेरिका सिर्फ उपभोक्ता सामान ही नहीं, बल्कि अपनी जरूरत की कई महत्वपूर्ण चीजें भी बाहर से मंगवाता है, जैसे कच्चा तेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, बिजली और कच्चे माल। इसके अलावा विदेशों से आने वाली कुशल श्रमिक और नई सोच वाली प्रतिभाएं भी बहुत जरूरी हैं, ताकि अमेरिका अपनी ग्लोबल कंपटीशन में बने रहे। जब ट्रंप प्रशासन ने कई देशों से व्यापार पर टैरिफ बढ़ाए, तो कनाडा ने इसका जवाब देने के बारे में सोचना शुरू किया। कनाडा ने अमेरिका को तेल और बिजली भेजने पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने पर विचार किया। कनाडा अमेरिका की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक अहम हिस्सा है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए एनर्जी क्राइसिस हो सकता था। इससे कई इंडस्ट्रीज पर असर पड़ता। 2024 में अमेरिका ने कनाडा से करीब 129.5 बिलियन डॉलर की ऊर्जा मंगाई, जो कि उसकी ऊर्जा आयात का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसमें 1.46 बिलियन बैरल कच्चा तेल था, जिसकी कीमत 116.8 बिलियन डॉलर थी, और 2,701 बिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस थी, जिसकी कीमत 10.8 बिलियन डॉलर थी। इसके अलावा अमेरिका ने 37 टेरावाट घंटे बिजली और 10 मिलियन पाउंड यूरेनियम भी आयात किया। इनमें कच्चा तेल सबसे ज्यादा था, जिससे कनाडा की अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा में बड़ी भूमिका दिखाई देती है। ट्रंप प्रशासन के तहत कनाडा के सभी आयात पर 25% टैक्स लगाने के प्रस्ताव के जवाब में कनाडा के अधिकारियों ने कुछ कदमों पर विचार किया। इनमें से एक था मिचिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा जैसे अमेरिकी राज्यों को बिजली का निर्यात रोक देना। ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने कहा कि वे इन राज्यों को बिजली देना बंद कर सकते हैं, जिससे लगभग 1,50,00,000 अमेरिकी घरों को असर हो सकता था, जो कैनेडियन बिजली पर निर्भर थे। इसके अलावा ओंटारियो ने अमेरिकी शराब पर पाबंदी लगाने और इलेक्ट्रिक कार की बैटरियों के लिए जरूरी खनिजों के निर्यात को कम करने पर भी विचार किया। फोर्ड ने कहा कि ये कदम आखिरी उपाय के रूप में हैं, लेकिन ओंटारियो अपनी रक्षा के लिए सभी उपलब्ध कदम उठाने के लिए तैयार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका के टैक्स के प्रस्ताव पर कनाडा की प्रतिक्रिया के बारे में कुछ भी तय नहीं हुआ है। उन्होंने एकजुट होकर काम करने की बात की, ताकि कोई भी एक क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिकारात्मक कदमों का भार न उठाए। कनाडा ने जवाबी कदमों के तौर पर अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाने पर विचार किया। यह रणनीति पहले के व्यापार विवादों से मेल खाती है, जैसे 2018 में जब कनाडा ने अमेरिकी आयातों पर 16.6 अरब कैनेडियन डॉलर के जवाबी टैक्स लगाए थे। इस बार जिन सामानों पर टैक्स लगाया जा सकता था, उनमें स्टील और एल्यूमिनियम उत्पाद शामिल थे, जो पहले भी व्यापार विवादों का हिस्सा रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पाद जैसे पोर्क, सेब या डेयरी आइटम भी हो सकते थे, जो कुछ राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कनाडा सरकार ने यह स्पष्ट किया कि टैक्स ऐसे तरीके से चुने जाएंगे ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव डाला जा सके और साथ ही कैनेडियन उद्योगों को कम से कम नुकसान हो। कनाडा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को और अधिक स्थिर बनाने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है, ताकि कनाडा एशियाई बाजारों तक अपनी ऊर्जा आपूर्ति बढ़ा सके। इस कदम से कनाडा को अमेरिकी ऊर्जा निर्यात पर निर्भरता को कम करने का मौका मिलेगा और नए बाजारों में ऊर्जा बेचने से कनाडा की अर्थव्यवस्था को एक नया मौका मिलेगा। कनाडा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश कर रहा है। इसके साथ ही कनाडा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक प्रभावी तरीके से करने पर भी ध्यान दे रहा है,
ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकें। यह कदम कनाडा को अपनी घरेलू ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर बना देगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव का मेक्सिको ने गंभीरता से जवाब दिया है। इस निर्णय का मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके चलते मेक्सिको ने अपनी आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रस्ताव के बारे में मेक्सिको के विभिन्न अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कई रणनीतियां तैयार की हैं, जिनसे न केवल मेक्सिको के व्यापार संबंधों को संतुलित किया जा सके, बल्कि इसके वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनाबाउम ने यह स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका ने मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाए तो मेक्सिको भी जवाबी कदम उठा सकता है। राष्ट्रपति शिनबाउम ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रकार के टैरिफ दोनों देशों के व्यापार के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है और दोनों देशों के कारोबारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों की कंपनियों को लागत में वृद्धि और व्यापार की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जो व्यापार युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। मेक्सिको अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रहा है। एक रणनीति के तहत मेक्सिको ने अपना व्यापार विविधीकरण बढ़ाने की योजना बनाई है, ताकि वह अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। मेक्सिको अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, खासकर चीन जैसे देशों से। मेक्सिको ने अपनी विदेश व्यापार नीति को पुनः निर्धारित किया है ताकि वह चीन जैसे देशों से व्यापार बढ़ा सके और इसके साथ साथ विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेक्सिको ने विभिन्न व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत मेक्सिको को वैश्विक व्यापार में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इससे मेक्सिको की अर्थव्यवस्था की स्थिरता में मदद मिलेगी और उसे बाहरी व्यापार दबावों के बीच लचीलापन मिलेगा। मेक्सिको का यह कहना है कि यह टैरिफ केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेक्सिको का यह अनुमान है कि टैरिफ लागू होने से अमेरिका में करीब 4 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगे उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अमेरिका और मेक्सिको दोनों देशों में व्यापार की रुकावट हो सकती है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा। कनाडा और मेक्सिको दोनों ही अमेरिका के टैरिफ प्रस्ताव के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। कनाडा के पास अमेरिका को तेल और बिजली का निर्यात रोकने का विकल्प मौजूद है, लेकिन यह कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले हफ्तों में यह तनाव किस दिशा में बढ़ेगा और क्या डिप्लोमेटिक प्रयास इस संकट का हल निकाल पाएंगे। दुनिया की नजरें इस महत्वपूर्ण संघर्ष पर टिकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।